बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर पूर्वी भाग में सत्यलोक नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य में नदियां कल-कल बहती थीं, खेतों में सोना उगता था और लोग आपस में प्रेम और शांति से रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम था राजा धर्मसेन। वे अपने न्याय, दया और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। राजा धर्मसेन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे और उन्होंने बाल्यकाल से ही धर्मसेन को नीति, धर्म, राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। जब राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा और प्रजा को योग्य नेता की आवश्यकता पड़ी, तब पुरोहितों और मंत्रियों ने मिलकर धर्मसेन को गद्दी सौंपी। वे तब केवल 22 वर्ष के थे। राजा धर्मसेन ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले प्रजा की भलाई के कार्य शुरू किए। उन्होंने पुराने करों को कम किया, किसानों को बीज और सिंचाई के साधन मुफ्त दिए और राज्य भर में विद्यालय और चिकित्सालय खुलवाए। वो खुद रोज सुबह आम जनता से मिलने दरबार में बैठते और सबकी समस्याएं सुनते। लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे थे। संकट की घड़ी। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इस राज्य की खुशियों पर भी एक बार संकट आया। सत्यलोक के पड़ोस में एक लालची राजा रुद्रपाल का राज्य था, कृपणगढ़। रुद्रपाल को सत्यलोक की समृद्धि देखी नहीं जाती थी। उसे लगता था कि यदि वह इस राज्य को जीत ले तो उसका साम्राज्य अजेय हो जाएगा। रुद्रपाल ने गुप्त रूप से जासूस भेजे, जो वहां की खनिज संपदा, पानी के स्रोतों और सेना की ताकत की जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ ही महीनों में उसने एक विशाल सेना के साथ सत्यलोक पर हमला कर दिया। राजा धर्मसेन को पहले से आभास हो चुका था कि रुद्रपाल किसी भी दिन आक्रमण कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। परंतु उनकी असली ताकत जनता का विश्वास था। युद्ध और बुद्धिमत्ता। जब युद्ध शुरू हुआ तो कृपणगढ़ की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। उन्होंने सीमा के कई गांवों पर हमला कर दिया, लेकिन धर्मसेन ने जल्दबाजी में युद्ध ना करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले अपने सभी गुप्तचरों को सक्रिय किया और रुद्रपाल की सेना की कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा की। उसी समय धर्मसेन ने रानी प्रभा और मंत्री विश्रांत के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने सीमावर्ती गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और वहां के कुओं और अनाज भंडारों को खाली करवा दिया, ताकि शत्रु सेना को भोजन और पानी ना मिले। रुद्रपाल की सेना जब आगे बढ़ी तो उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिला। ऊपर से जंगलों में छिपी सत्यलोक की छोटी-छोटी टुकड़ियां रात में हमला करती और वापस चली जाती। इस छापामार युद्ध नीति से रुद्रपाल की सेना थक गई। फिर एक रात राजा धर्मसेन ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और रुद्रपाल की सेना पर अचानक हमला किया। युद्ध 3 दिन चला। अंततः रुद्रपाल को पीछे हटना पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध के बाद की नीति। राजा धर्मसेन ने विजयी होकर कोई घमंड नहीं किया। उन्होंने रुद्रपाल के सैनिकों को बंदी बनाकर भी उन्हें भोजन, पानी और इलाज दिया। रुद्रपाल को उन्होंने मरवाया नहीं, बल्कि उसके पास संदेश भेजा कि जो राज्य प्रजा के प्रेम से चलता है, वह तलवारों से नहीं जीता जा सकता। आओ, शांति से जियो और अपने लोगों की सेवा करो। रुद्रपाल को राजा धर्मसेन की दया ने भीतर से झकझोर दिया। उसने संधि स्वीकार की और भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। राजा धर्मसेन की सीख। युद्ध के बाद सत्यलोक की जनता ने राजा धर्मसेन को धर्मराज की उपाधि दी। उन्होंने जीवन भर किसी जाति, धर्म या वर्ग में भेदभाव नहीं किया। उनके राज्य में सभी को समान अधिकार और सम्मान मिला। उन्होंने राज्य में एक नई नीति चलाई, जनता की पंचायत, जिसमें हर गांव के प्रतिनिधि हर महीने राजधानी आकर अपनी बात सीधे राजा से कह सकते थे। शिक्षा, कृषि और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं। राजा ने कहा था, राजा वही जो सबसे पहले प्रजा का दुख सुने और सबसे अंत में भोजन करे। अंत की ओर। राजा धर्मसेन ने 40 वर्ष तक राज्य किया। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोया, कोई अन्याय से नहीं रोया और कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहा। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने गद्दी अपने छोटे बेटे विवेक सेन को दी और स्वयं तपस्या के लिए जंगल चले गए। उनकी अंतिम विदाई पर पूरा राज्य रो पड़ा। लोगों ने कहा कि ऐसा राजा फिर ना होगा, जिसने ना केवल युद्ध जीता बल्कि दिल भी जीते।